हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एमएस ऑफिस के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं। इसमें हम एमएस ऑफिस को कवर करेंगे और एमएस वर्ड भी इसी में कवर होगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस इज अ टाइप ऑफ। तो एमएस ऑफिस किस टाइप का क्या है, मतलब किसकी वो टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की है, एप्लीकेशन सूट है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो सिंपली जो एमएस ऑफिस है वो एप्लीकेशन सूट है, ठीक है ना। तो एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए, ये तो एप्लीकेशन सूट है। अब एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड आता है, ठीक है ना। अच्छा, एमएस पावर पॉइंट भी आता है, पीपीटी, ठीक है ना। और क्या आता है, एमएस एक्सेल भी आएगा, ठीक है ना, एक्सेल भी आएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें ये आते हैं। तो एमएस ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सूट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जाते हैं। एमएस ऑफिस वाज अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स एंड। तो सिंपली ये पूछा जाता है कि फाउंडर्स या मेकर्स या क्रिएटर या इन्वेंटर, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ जाता है कि एमएस ऑफिस एक तो किसने, बिल गेट्स ने बनाया, इन्वेंट किया, और उनके साथ कौन से थे? तो इसका राइट आंसर आएगा पॉल एलन, ठीक है ना। टू का बी आएगा, पॉल पेलन, ठीक है, पॉल एलन, ठीक है ना। तो इन्होंने मिलके क्या बनाया था, एमएस ऑफिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जाते हैं। ओके, तो 3 है, द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2003। तो सिंपली फाइल एक्सटेंशन क्या था, किसका, एमएस वर्ड 2003 का। अब 3 का अलग है, 7 का अलग है और जो लेटेस्ट चल रहा है उसका अलग है। तो आपको ये क्वेश्चन में आपको आगे फर्दर पता चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 2003 के अकॉर्डिंगली। तो सिंपली तब क्या था, डॉक, ठीक है ना, डॉट डॉक। ये फाइल एक्सटेंशन था किसका, एमएस वर्ड का 2003 में। तो डॉक एक्स किसका है, तो ये फर्दर क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन डॉक एक्स इंट्रोड्यूस इन एमएस ऑफिस 2007। देखिए 2003 में क्या था, सिर्फ डॉक था, लेकिन साथ में एक्स लगा दिया, मतलब कि डॉक एक्स जो है वो किसमें इंट्रोड्यूस हुआ, 2007। अब ये जो है ना, इसने क्या दिया, मतलब कि सिंपली ये एमएस ऑफिस में इसने क्या इन्हेंसमेंट की, और मतलब क्यों इंपॉर्टेंट था ये। फास्टर परफॉर्मेंस थी, कस्टमाइजेशन फीचर्स थे, स्मॉलर फाइल साइज था, हायर क्वालिटी थी। तो जो इसका मेन फंक्शन था वो था कस्टमाइजेशन फीचर्स, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या थी, मेन वो थी इंट्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं कि मेन फंक्शन इसका ये था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, द डॉट ई एक्स फाइल एक्सटेंशन स्टैंड फॉर। तो ये सिंपली जो होता है कि ये जिसे कहते हैं ना कि डॉट ई एक्स ई, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, ये किसके लिए स्टैंड करती है, तो ये सिंपली होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये सिंपली क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर सॉरी बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एमएस ऑफिस पैकेज। तो इनमें से क्या जो है वो एमएस ऑफिस पैकेज का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। देखो एमएस एक्सेल तो है, वर्ड है, एक्सेस है, ये तीनों तो हैं, लेकिन एमएस पेंट जो है ना, ये सिंपली एमएस वर्ड में होता है, ठीक है ना। ये उसका एक सिंपली क्या सकते हैं, फंक्शन है या उसके लिए है। तो ये एमएस ऑफिस पैकेज का पार्ट नहीं है। ओके, तो डी राइट आंसर है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड क्या है, सिंपली एमएस वर्ड है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो 7 का राइट आंसर आ गया सी। ओके, अच्छा, क्लिपबोर्ड का मेन फंक्शन क्या है? क्लिपबोर्ड आपके मोबाइल आप यूज करते हैं, वहां पर भी आप देखते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली क्लिपबोर्ड का मेन फंक्शन क्या है, देखिए जब भी आप कोई चीज कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में जब वो ना स्टोर हो जाती है, और जब भी आप पेस्ट करना चाहें उसमें से कर सकते हैं। तो सिंपली जो क्लिपबोर्ड का पर्पस होता है, टू टेम्परेरी होल्ड कट और कॉपी डाटा, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी आएगा, ठीक है ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैक्रो इज यूज्ड फॉर। तो सिंपली जो मैक्रो है
वो किस लिए यूज्ड होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, क्रिएटिंग टेबल्स, रिकॉर्डिंग रिपीटिव टास्क या इंसर्टिंग इमेजेस। तो जो मैक्रोस है या मैक्रो सिंपली कह सकते हो, मैक्रोस भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपने बस इतना याद रखना है कि ये रिपीटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ठीक है ना, कि एनहेंसमेंट हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज अ रेड वेवी अंडरलाइन इन एमएस वर्ड इंडिकेट? तो देखिए, जब भी आप एमएस वर्ड में काम किया होगा, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई गलत वर्ड यूज रखते हैं, अगर सिंपली आप इसका नाम भी लिखते हैं, क्योंकि अब नाम अगर जैसे आपने घरेलू आमतौर पर जो आप लिखते हैं, अब वो कंप्यूटर के अंदर डिक्शनरी में नहीं होता, तो उसके नीचे ना रेड मार्क आ जाता है, तो उसका सिंपली मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए है। तो जो रेड वेवी अंडरलाइन होती है उसका मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक। तो आपको बस ये याद रखना है। अच्छा, अब पहले रेड वेवी था, अब है 11 क्वेश्चन कि ब्लू वेवी जो अंडरलाइन आती है, तो वो किस लिए होती है? तो वो सिंपली ग्रामेटिकल एरर के लिए होती है, ठीक है ना। तो रेड होती है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए और ब्लू होती है ग्रामेटिकल एरर के लिए, ठीक है ना। ओके, अब थर्ड है कि ग्रीन अंडरलाइन किसके लिए होती है, ठीक है ना। तो ये इसमें आपके तीन चीजें जो है ना वो हो जाएंगी कवर। तो शायद ग्रीन हम कर चुके हैं, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सॉरी। तो अब ग्रीन किसके लिए होती है? तो ग्रीन भी होती है ग्रामेटिकल एरर के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, तो डिफॉल्ट जूम साइज एमएस वर्ड में कितना होता है, ठीक है ना। तो वो 50 होता है, 100% होता है, 200 होता है, 500 होता है। तो डिफॉल्ट की बात की जा रही है, तो मैक्सिमम की बात नहीं कही जा रही। तो डिफॉल्ट जो जूम साइज होता है वो 100% होता है, जूम साइज की बात हो रही है, ठीक है ना। इसको कंफ्यूज मत करना कि एक जो वो होता है वर्ड, उसकी हम कितनी बढ़ा सकते हैं, ये जूम साइज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो 100% हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि गटर मार्जिन इज द मार्जिन एडिड टू द। तो गटर मार्जिन सिंपली किस लिए होता है? तो देखिए, गटर मार्जिन होता है जोड़ने के लिए, मतलब कि बाइंडिंग साइड। अब इसका क्या मतलब है कि जब आप अपने अपनी कॉपी भी देखी होगी, तो वो जब आप पेज के बीच में देखोगे तो एक कुछ स्पेस होती है जिससे वो पूरी कॉपी जुड़ी होती है। तो वो क्या होता है, वो सिंपली गटर मार्जिन ही होता है, ठीक है ना। मतलब कि वो बाइंड करने की जगह होती है जिससे वो जुड़ती है कॉपी, जिसे वो मतलब आप लगा दो कि जिसकी वजह से वो जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर आएगा बाइंडिंग साइड। गटर मार्जिन आपको सिंपली इतना याद रखना है कि गटर मार्जिन क्या है, किसके लिए यूज होती है, वो बाइंडिंग साइड के लिए यूज होती है बस। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मेल मर्ज क्या होता है, या फिर मेल मर्ज किसके लिए यूज्ड होता है? सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट टू अ सिंगल रिसिपिएंट, सेंडिंग द सेम डाटा टू मल्टीपल एड्रेसेस, मर्जिंग टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, मर्जिंग सेल्स इन अ टेबल। तो सिंपली जो मेल मर्ज होता है उस वो होता है कि हमें सेम डाटा मल्टीपल एड्रेसेस में भेजना है, ठीक है ना। तो उसको हम मेल मर्ज कहते हैं। तो राइट आंसर बी आएगा। तो दोस्तों, आज हमने एमएस ऑफिस के ऊपर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अनदर 15 एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो बाय।